हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह में मृदा पढ़ेंगे और ये जो है ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। तो आज इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट इसमें क्या क्या पढ़ना है। कितने प्रकार के मृदा भारत में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या मृदा है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट इसमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है। तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट? तो मृदा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। तो देखेंगे भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। तो जो भारत में जो मिट्टी होता है इसका वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो इसको जो मिट्टी को जो है उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर बांटा गया है। तो क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि भारत में जो मिट्टी पाया जाता है उसको किस आधार पे बांटा गया है? तो बांटा गया है उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पे बांटा गया है। तो अब देख लेंगे स्टूडेंट कि मृदा जो है, मिट्टी जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो मिट्टी जो फर्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, तो ये फर्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। तो सेकंड है काली मृदा। तो फर्स्ट कौन सा मिट्टी पढ़ना है स्टूडेंट? जलोढ़ मृदा। सेकंड है काली मृदा। थर्ड है लाल तथा पीली मृदा। और फोर्थ है लैटराइट मृदा। फिफ्थ है शुष्क मृदा। और 7 है लवणीय मृदा। 8 है पीट मृदा। और 9वां नंबर है स्टूडेंट वन मृदा। तो फर्स्ट था स्टूडेंट पढ़ने का जलोढ़ मिट्टी, सेकंड था काली मिट्टी, थर्ड था लाल और पीली मिट्टी, फोर्थ है लैटराइट मिट्टी, पांचवा है शुष्क मिट्टी, और छठा है लवणीय मिट्टी, और 7वां है पीट मिट्टी, और जो 8वां है स्टूडेंट ये है वन मिट्टी पढ़ना। तो हम लोग पढ़ लिए स्टूडेंट कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अब पढ़ेंगे स्टूडेंट कि जो मिट्टी है, मिट्टी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो जो मिट्टी है इसके शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। तो मिट्टी जो है, मिट्टी शब्द की उत्पत्ति जो है कैसे हुई? तो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोर। तो अब इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट कि क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा जो है पाई जाती है। तो इसमें क्वेश्चन था स्टूडेंट कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है ये जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो रेगूर जो मिट्टी होता है इसको अन्य नाम से जाना जाता है काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगूर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो जो रेगूर मिट्टी होता है इसका सर्वाधिक जो विस्तार है जो पाया जाता है महाराष्ट्र में पाया जाता है। और रेगूर जो मिट्टी है इसका दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है। तो जो मालवा जो पठार है इसमें किस मिट्टी की जो है अधिकता है? तो ये काली मिट्टी की इसमें अधिकता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो पढ़ लेंगे स्टूडेंट कि इसमें क्या है कि काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली भी मृदा कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि कपास की खेती में किस मिट्टी का प्रयोग होता है। तो ये काली मिट्टी का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। तो पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है स्टूडेंट? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और लाल जो रंग होता है ये लोहे के लौह ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटराइट जो मिट्टी है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। तो लैटराइट जो मिट्टी है ये मुख्यतः
केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मिट्टी जो है दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो जो लैटराइट मिट्टी जो है अनुर्वर होती जा रही है। तो लोहे की अधिक होने के कारण कौन सी मिट्टी जो है दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो लैटराइट मिट्टी होते जा रही है। और लैटराइट जो मिट्टी है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है स्टूडेंट एग्जाम में कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है। लैटराइट जो मृदा होता है, लैटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो लैटराइट मृदा जो होता है भारत में पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो सबसे कम जल धारण जो क्षमता होती है ये होती है बलुई दोमट मृदा में होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होती है? तो जो पौधे को जो सबसे अधिक जल जो होता है ये चिकनी मिट्टी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मिट्टी की उर्वरता को जो बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो मिट्टी की उर्वरता को जो बढ़ाने के लिए इसमें दलहनी फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो जो चंबल घाटी है इसका निर्माण हुआ है अवनालिका अपरदन से हुआ है। तो चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है स्टूडेंट? तो अवनालिका अपरदन से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए जो मिट्टी उपयुक्त है ये लैटराइट मिट्टी जो है उपयुक्त है। दोमट मिट्टी में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो जो दोमट जो मिट्टी है इसमें पाए जाते हैं कण गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जो भारत में जो मिट्टी है स्टूडेंट इसमें किस सूक्ष्म तत्व की कमी है? तो जस्ता की कमी है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ जो मृदा होती है क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ जो मृदा होती है ये कहलाती है बांगर। अम्लीयता मृदा को कृषि योग बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीयता जो मिट्टी होता है इसको कृषि योग बनाने हेतु इसमें मिलाया जाता है लाइम या चूना मिलाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो जो भारत में सर्वाधिक जो क्षारीय मृदा है ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। तो जो लवणीय मृदा होता है स्टूडेंट इसमें नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, मतलब नाइट्रोजन व चूने की जो है कमी पाई जाती है लवणीय मृदा में। अब देख लेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो जो जैव मृदा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल, तो इसका रंग जो है नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जो है नीला होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में, मतलब पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वहाँ मिट्टी में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो जो मरुस्थलीय जो मिट्टी होता है इसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो बना रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है स्टूडेंट? तो बना रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट पीएच मान के अनुसार मिट्टी की प्रकृति। तो पीएच मान के अनुसार जो मिट्टी की प्रकृति कैसी है उसको पढ़ेंगे। तो पीएच मान 1 से 6 रहेगा तो अम्लीय मिट्टी होगा, और 7 रहेगा तो उदासीन मिट्टी होगा, और 8 से 14 रहेगा तो क्षारीय मिट्टी होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट कि 1 से 6 तक जो पीएच मान होगा जिस मिट्टी का, उस मिट्टी को अम्लीय मिट्टी बोलेंगे, और जिस मिट्टी का जो पीएच मान जो 7 होगा उसको उदासीन मिट्टी बोलेंगे, और जिस मिट्टी का पीएच मान 8 से 14 होगा उसको क्षारीय मिट्टी बोलेंगे स्टूडेंट। तो आज इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, कल नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।